कहानी की शुरुआत में हमें एक रेगिस्तान में एक ट्रेन दिखाई जाती है जिसके अंदर एक बंदा बैठा हुआ है जिसका नाम है वर्जिल। उसी के पास में एक औरत बैठी हुई है जिसके हाथ में एक बच्चा है। वो बहुत ही ज्यादा भूखी और परेशान दिखाई दे रही है। अब कुछ देर बाद वो ट्रेन रुक जाती है तो वर्जिल उस औरत के पास जाता है और अपना ब्रेड देकर वहाँ से नीचे उतर जाता है। वहाँ पहुँचने से पहले उसने एक गाड़ी भी बुक की होती है, लेकिन उसे वहाँ पर दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं देता। इसीलिए वर्जिल सामने वाली दुकान पर जाता है और एक आदमी से बाथरूम का रास्ता पूछता है, लेकिन वह आदमी उससे बात नहीं करता और उसे इशारों में ही बता देता है। वर्जिल दुकानदार के दिखाए हुए रास्ते पर आगे बढ़ जाता है। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक डर्टी बाथरूम दिखता है जिसे उसे मजबूरी में इस्तेमाल करना पड़ता है। इसके कुछ ही देर बाद वर्जिल का ड्राइवर केथ भी वहाँ पर आ जाता है जो उसे आवाज लगाने लगता है। फिर वो दोनों गाड़ी में बैठकर कंपाउंड नाम की जगह पर जाने लगते हैं। लेकिन कुछ देर सफर करने के बाद वर्जिल की अपने ड्राइवर के साथ बहस होने लगती है क्योंकि वह उससे ज्यादा पैसे मांग रहा था। और कुछ देर बाद वर्जिल को ना चाहते हुए भी मजबूरी में हाँ करना पड़ता है। इसके कुछ ही देर बाद वर्जिल गाड़ी का एसी चालू करने की कोशिश करता है, लेकिन ड्राइवर उसे यह कहते हुए मना कर देता है कि गर्मी बहुत ज्यादा है और अगर तुमने ऐसा किया तो गाड़ी का इंजन बंद हो जाएगा। इसके बाद ये दोनों आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है जिसे इन दोनों को ही सही करना था। लेकिन तभी वर्जिल को अपने सामने दो कुत्ते लड़ते हुए दिखाई देते हैं, जिसमें से एक कुत्ता बहुत ही ज्यादा घायल हो गया था और जमीन पर लेटा हुआ था और दूसरा कुत्ता उसे मारने में लगा हुआ था। वर्जिल उस कुत्ते को भगा देता है और उस घायल कुत्ते को खुद ही जान से मार देता है ताकि उसकी मौत तड़प तड़प कर ना हो। रास्ते में आगे बढ़ते हुए इन दोनों को रात हो जाती है और इन्हें दोनों को एक जगह रुकना पड़ता है। ड्राइवर वर्जिल से पूछता है कि आखिर तुम कंपाउंड क्यों जाना चाहते हो, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ना के बराबर लोग जाते हैं। तो वर्जिल उसे कहता है कि मैंने एक प्रमोशन देखा था और मैं वहाँ पर नौकरी करने के लिए जा रहा हूँ। तभी उसे ड्राइवर बताता है कि ये रास्ता काफी ज्यादा खतरनाक है और यहाँ से कंपाउंड की दूरी बढ़ जाने की वजह से ये रास्ता और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। अगली सुबह ये दोनों अपने सफर पर निकल पड़ते हैं जहाँ वर्जिल गाड़ी चला रहा होता है और केथ सो रहा होता है। यह देखकर वर्जिल एसी ऑन कर देता है जिसकी वजह से कुछ ही दूर जाकर गाड़ी बंद हो जाती है। गाड़ी बंद हो जाने की वजह से केथ को वर्जिल की हरकत के बारे में पता चल जाता है और वह उस पर काफी ज्यादा गुस्सा करता है और उसे इंजन ठीक करना पड़ता है। और वर्जिल इधर उधर टहल रहा होता है। तभी वो टहलते टहलते कुछ दूर जाता है और उसे एक चमकता हुआ पत्थर दिखाई देता है। उसे लगता है कि यह सोना है, इसीलिए वह उसे चेक करने के लिए जाता है। बाद में वो केथ को भी बुलाता है। केथ उसे कहता है कि अगर यह लाइटर से जलने के बाद काला पड़ गया तो समझ लेना ये मामूली पत्थर है। लेकिन जब उसे लाइटर से जलाया जाता है तो वो और भी ज्यादा चमकने लगता है, जिसकी वजह से ये दोनों समझ जाते हैं कि ये सोना ही है। इसके बाद वह दोनों वहाँ पर खुदाई करने लग जाते हैं, लेकिन काफी देर खुदाई करने के बाद भी वो सोना वहाँ से निकल नहीं रहा था। इसीलिए वो दोनों मिलकर उसे धकेल कर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो फिर भी नहीं निकलता। फिर वो दोनों उसे बाहर निकालने के अलग अलग एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, लेकिन वो फिर भी नहीं निकलता। फिर ये दोनों मिलकर उसे हाथ से ही खोदने लगते हैं और अपना सारा दिन का समय लगा देते हैं, लेकिन फिर भी वो सोना नहीं निकलता और रात हो जाती है। रात में वो दोनों लकड़ी जलाकर आग के पास बैठे हुए थे। तभी केथ उससे कहता है कि यहाँ पर कुत्तों का बहुत ही ज्यादा खतरा है। और साथ ही में केथ यह भी कहता है कि वो बहुत ही ज्यादा खुश है क्योंकि उसे लग रहा है कि उसकी किस्मत बदलने वाली है। कुछ देर के बाद केथ को एक आइडिया आता है। वह वर्जिल को बताता है कि हम दोनों मिलकर भी इस सोने को नहीं खोद सकते, लेकिन अगर हम में से कोई एक शहर जाकर जमीन खोदने वाली मशीन को लाकर अपना काम पूरा कर सकते हैं। और यह मशीन लाने वाला काम केथ वर्जिल को देता है, लेकिन वर्जिल यह कहते हुए मना कर देता है कि मैं इस शहर में नया हूँ और आखिर मुझे मशीन किराए पर कौन देगा। वर्जिल की बात को केथ भी मान जाता है और अगली सुबह केथ शहर जाने के लिए तैयार हो जाता है और वर्जिल को कुछ खाने पीने का सामान देते हुए एक सैटेलाइट फोन भी देता है और कहता है कि मुझे यहाँ पर आने में कुछ दिन लग सकते हैं। इसके बाद केथ वहाँ से निकल जाता है और वर्जिल अपने रहने के लिए एक टेंट बनाता है और रात होने से पहले लकड़ियाँ जमा कर लेता है। रात में जब वो खाना खा रहा था तो उसे कुत्तों की भौंकने की आवाज आती है। यह सुनकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। अगली सुबह जब वर्जिल की आंख खुलती है तो वह फ्रेश होने के लिए जाता है, लेकिन जब वो फ्रेश हो रहा था तभी उसका फोन बजने लगता है। वो फोन उठाने आता है तब तक फोन कट जाता है। अब वर्जिल एक जगह बैठे बैठे बोर हो रहा था, इसीलिए वो अपना सारा सामान उठाता है और इधर उधर घूमने लगता है। अब वो एक ऊंची जगह पर पहुंच जाता है जहां से उसे एक टूटा हुआ एरोप्लेन दिखाई देता है। उस एरोप्लेन के पास जाने के बाद वो सोचता है कि यह मेरे रहने के लिए एक अच्छी जगह हो सकती है, लेकिन उसे सोने की रखवाली भी करनी थी। इसीलिए वो उस एरोप्लेन के कुछ टुकड़े उठाता है और अपने साथ ले जाता है। इन टुकड़ों को लाने के चक्कर में वो बहुत ही ज्यादा थक गया था, इसीलिए वो सो जाता है, लेकिन तेज धूप होने के कारण उसकी आंख खुल जाती है। अब वह उठता है और सोने के पास जाकर बैठ जाता है। उससे बात करने के लिए कोई था तो नहीं, इसीलिए वह खुद से ही बात करने लगता है। और तभी उसे आइडिया आता है कि क्यों ना वो पत्थर से सोने का एक टुकड़ा तोड़ ले, और वह पत्थर की मदद से एक टुकड़ा तोड़ने में कामयाब हो जाता है। तभी उसे केथ का कॉल आता है जो कि कहता है कि गाड़ी में हीटिंग की वजह से वह बंद हो गई है, तो मुझे कुछ समय और लग सकता है। इसी बात पर वर्जिल उसे खुश होते हुए बताता है कि मैंने पत्थर की मदद से एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ लिया। तो केथ उसे कहता है कि मैं वहाँ पर जल्दी आने की कोशिश करूंगा। एक बार फिर से रात हो जाती है और केथ आग जलाकर बैठा हुआ होता है। तभी उस पर कुछ कुत्ते हमला कर देते हैं, लेकिन
लेकिन वह उनसे आग की मशाल की वजह से बच जाता है। अगली सुबह जब वर्जिल की आंख खुलती है तो वह बैठकर पानी पी रहा होता है। तभी उसे अपनी तरफ आता हुआ एक सांप दिखाई देता है, जिसे पकड़कर मारने के चक्कर में वह अपना पानी भी गिरा देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वर्जिल उसी एरोप्लेन के पास जाता है ताकि उसके टुकड़ों से वह इस तेज धूप से बच सके, लेकिन तभी उसे एक औरत अपनी तरफ आती हुई दिखाई देती है, जिसकी वजह से वह उसी एरोप्लेन के अंदर छुप जाता है। वह औरत उसके पास आती है और उसे वहां से निकलने को कहती है कि ये मेरी छुपने की जगह है। वर्जिल वहां से बाहर निकल जाता है। अब वो औरत उसे खाना पानी देने की कोशिश करती है, लेकिन वर्जिल नहीं लेता। वह औरत उससे सवाल पे सवाल पूछे जा रही थी, इस वजह से वर्जिल वहां से उठकर चला जाता है, लेकिन वह औरत फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ती। वह उसके पीछे पीछे आने लगती है। इस वजह से वर्जिल उस पर गुस्सा करने लगता है और उसे कहता है यहाँ से जाओ। तभी उस औरत को वर्जिल का कैंप दिखाई देता है। वो वहाँ पर आती है, कैंप को गुस्से में तोड़ने लगती है और कहती है कि यहाँ से जाओ। यह सब देखकर वर्जिल को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह जाने अनजाने में उस औरत को मार देता है। इसके बाद वह उस औरत का बैग चेक करता है ताकि कुछ जरूरी सामान उसे मिल जाए। इसके बाद वह उस औरत की बॉडी को एक गड्ढे में गाड़ देता है। वह बैठा हुआ होता है, तभी उसे एक कुत्ता दिखाई देता है जो उस गड्ढे को खोद रहा था, इसीलिए उसे ना चाहते हुए भी उस औरत की लाश को जलाना पड़ता है। इतना सब करने के बाद वर्जिल की आंखों से आंसू आने लगते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ये सब करना नहीं चाहता था। अगली सुबह उसे केद का कॉल आता है, जो कि उसे कहता है कि मशीन मिल तो गई है, लेकिन भारी होने की वजह से मुझे थोड़ा और समय लग सकता है। यह सब सुनकर वर्जिल काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी उसे सामने से एक गाड़ी जाती हुई दिखाई देती है, लेकिन सोने के लालच में वो उसे भी नहीं रोकता। इसके बाद जब शाम होती है तो वर्जिल अपने लिए लकड़ियां ढूंढ रहा था। तभी उसे एक तूफान सामने से आता हुआ दिखाई देता है, जिसकी वजह से वह फौरन अपने कैंप की तरफ दौड़ने लगता है, लेकिन उसका कैंप और सारा सामान उस तूफान में उड़ जाता है। वर्जिल अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगता है। तभी एक लकड़ी की टहनी उसके पेट में घुस जाती है। अगली सुबह जब वर्जिल की आंख खुलती है तो वह लकड़ी उसके पेट में घुसी हुई थी, लेकिन वह अभी भी इसी उम्मीद में जी रहा था कि शायद सोना मिल जाने के बाद उसकी जिंदगी बदल जाए। रात को तूफान आ जाने की वजह से पूरा एरिया मिट्टी की वजह से ढक गया है। इसके बाद वर्जिल उस सोने को पागलों की तरह ढूंढने लगता है और फाइनली उसे वो सोना मिल ही जाता है। वह उसी सोने के पास बैठकर अपने पेट में घुसी हुई लकड़ी को निकालता है। उसे काफी ज्यादा दर्द भी हो रहा था और खून भी बह रहा था, इसीलिए वो वहाँ पर आग जलाकर एक स्टील की चीज को गर्म करके अपने घाव पर लगा लेता है ताकि उसे इन्फेक्शन ना हो। लेकिन बहुत समय से उसने कुछ नहीं खाया पिया था, इसीलिए वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। और जब उसकी आंख खुलती है तो उसके सामने एक औरत धनुष बाण लिए उसी के पर निशाना साधे खड़ी थी। इस औरत को देखकर वर्जिल को लगता है कि यह वही औरत है जिसे वर्जिल ने मारा था, लेकिन वह औरत वर्जिल को पानी पिलाकर वहां से चली जाती है। उसके कुछ ही देर बाद वर्जिल को केद का फोन आता है, जो उसे कहता है कि तुम टेंशन मत लेना, मैं बस कुछ ही देर में पहुंचने वाला हूँ। तभी वो औरत वहाँ पर फिर से आ जाती है, जो कि वर्जिल की मदद करना चाहती है, लेकिन वर्जिल उस सोने की बात को राज ही रखना चाहता है, इसीलिए वह उससे कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। वह औरत वर्जिल से कहती है कि मुझे तुमसे कुछ भी नहीं लेना और मैं यहाँ से चली जाऊंगी, बस तुम मुझे इतना बता दो कि क्या तुमने मेरी बहन को देखा है। तो वर्जिल उसे मना कर देता है कि नहीं, मैंने नहीं देखा। और वर्जिल खड़ा होकर अपने चारों तरफ देखता है तो उसके आसपास कुत्ते ही कुत्ते होते हैं। तभी वर्जिल केद को फोन लगाता है, जो कि वर्जिल से कुछ ही दूर पर बैठकर दूरबीन से सब कुछ देख रहा होता है। वर्जिल उसे कहता है कि तुम कहाँ हो, जल्दी आओ। तो केद उसे कहता है कि बस मैं पहुंचने ही वाला हूँ, तुम हिम्मत मत हारना। वर्जिल उससे बात कर ही रहा होता है कि इतने में ही वो कुत्ते उस पर हमला कर देते हैं और वो सभी कुत्ते उसे नोच नोच कर मार डालते हैं। अब केद यहाँ पर आता है और उस लाश को देखकर मुस्कुराने लगता है और यहाँ पर हमें केद के इरादे के बारे में पता चलता है। अब केद वापस अपनी गाड़ी की तरफ कुछ लेने के लिए जाता है, लेकिन जैसे ही वो मुड़कर वापस इधर देखता है तो एक तीर सीधा उसके छाती में आ लगता है। तब केद इधर उधर देखता है, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं देता और हमें यह दिखाया जाता है कि यह तीर उसी औरत ने मारा है जो अपनी बहन को यहाँ ढूंढने आई थी। दरअसल उसे वर्जिल के बिहेवियर की वजह से पहले ही शक हो गया था और इसी वजह से उसने केद को भी मार दिया होता है। इसी के साथ यह मूवी यहाँ पर एंड होती है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले समय में आपको ऐसी ही मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो मिले सबसे पहले।